आज मैं आप सभी के साथ ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर नवोडा का 5th इंटरव्यू। इसके आधार पर हम इंसानों के साथ क्या हुआ, कैसे हमें शरीर नाम के एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर कैद कर दिया गया, कैसे हमारे साथ षड्यंत्र रचा गया और ये जो भ्रम की दुनिया है जहां भगवान कभी नहीं आने वाले हैं, हमें वहां फंसा दिया गया। ये है सीधे सरल छल कपट से दूर निष्कपट लोगों के साथ किया गया षड्यंत्र। और उस षड्यंत्र के शिकार कौन है? हम। और हम कहाँ फंसे हैं? हम फंसे हैं धरती नाम के इस प्लेनेट पर और एक चक्र में फंसे हुए हैं। मृत्यु के बाद भी एक दुनिया है, उस दुनिया में कोई हमें लेने आता है, वो भी एक भ्रम हमारे लिए क्रिएट किया गया। वो झूठ नहीं है। वैसे ही जैसे आज अभी इस वक्त इस पल आप ये दुनिया जी रहे हैं, ये सच है ना? आपके लिए सच है ना? आपको मैं बोलूं कि ये भ्रम है तो आप बोलेंगे नहीं, भ्रम कहाँ है भैया, कुछ चोट लगती है, गिरते हैं, चोट लगती है, दर्द होती है, भ्रम कहाँ है? ठीक ऐसे ही मृत्यु के बाद की दुनिया, जिस पर मैं अब तक बेहिसाब जानकारी प्रस्तुत कर चुकी हूं, वो भी भ्रम है। लेकिन हमारे लिए वो उतना ही सच है जितनी सच है पृथ्वी। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने हमें इस पृथ्वी नाम के प्लेनेट पर इस शरीर नाम के यंत्र के अंदर फंसाया है और कठपुतली की तरह हमें यूज कर रहे हैं, उन्होंने ही हमें फंसाए रखने के लिए मृत्यु के बाद की दुनिया का भ्रम जाल भी बुना है। अब ये सारी जो जानकारी है ये कहाँ से प्राप्त हुई? क्योंकि मुख्य सवाल तो यही पैदा होता है। देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। डॉक्टर नवोडा के मुताबिक, जैसे आप समझिए टाइम कैप्सूल ऐसे समझिए जैसे भूतकाल में हजारों साल पहले किसी ने कोई जानकारी को रखा हो ताकि भविष्य में कोई उसे खोले और पढ़ ले। कुछ कुछ ऐसा, पूरी तरह से ऐसा नहीं, कुछ कुछ ऐसा, इस तरीके से ये दस्तावेज मिले हैं, ये जानकारी मिली है। अब मैं ये बात क्यों कह रही हूँ पूरी तरह से ऐसा नहीं, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस जानकारी का एक सोर्स विंग मेकर्स भी है। लेकिन मैं अपनी बात को यहीं खत्म करते हुए, ये मैं आपको सिर्फ बात को सरल तरीके से समझाने के लिए बहुत इजीली, ताकि आप लोग समझ पाए कि मैं क्या बात कर रही हूँ। क्योंकि डॉक्टर नवोडा बहुत सारी जगहों पे ना सही सवाल का जवाब नहीं देते, किसी और सवाल पे कोई और बात करने लगते हैं, क्योंकि तार से तार जोड़ने होते हैं। वो बाद में क्लियर होता है कि कहाँ जाके किस चीज के तार जोड़ रहे हैं। और जो उनकी और सारा के बीच की बातचीत है, अगर मैं आपके सामने एज इट इज प्रस्तुत करने लगूंगी तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। आपको लगेगा ये क्या है, बहुत सारे शब्द साइंटिफिक हैं जो आपको समझ ही नहीं आएंगे। इसलिए मुझे इसे बहुत सरल करके आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करनी पड़ रही है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि जो मेन पॉइंट जो कहे गए हैं डॉक्टर नवोडा के द्वारा, वो मैं आप लोगों के सामने एज इट इज रखूं। अब चलिए, हम इस धरती नाम के प्लेनेट पर जो फंसे हुए प्राणी हैं, बेचारे प्राणी, सीधे साधे भोले भाले, जिनका कैसे इस्तेमाल किया गया, पिछली कड़ी में मैं बता चुकी हूं, अब मैं इसी को आगे बढ़ा रही हूं। अब ये जो जानकारी है, ये अब मैं एग्जैक्टली जो डॉक्टर नोडा ने कहा कि इसका रिकॉर्ड उस डिस्क पर है जिससे लिया गया था। प्राचीन तीर्थ स्थल 23वां कक्ष, ये वो स्थान बता रहे हैं जहां से ये दस्तावेज लिए गए, जो कि सुमेरियन रिकॉर्ड से प्राप्त किए गए हैं। अब ये सुमेरियन कौन है? सुमेरियन ऐसे ही हैं जैसे हम मानव। ये जैसे हम मानवों को अंटार्कटिक कहा गया है। क्यों? हम पृथ्वी के इस वासी हैं। तो अब जब मैं आपसे सारी बातचीत करूंगी जहां पर मैं अंटार्कटिक शब्द यूज कर रही हूँ, समझिए कि मैं इस मानव हमारी हमारी बात कर रही हूँ। अब तक आप समझ चुके हैं कि पृथ्वी पर जल ही जल था और अटलांटिक्स यानी कि हम पृथ्वी पर रहते थे, लेकिन हमारे पास शरीर नहीं था और हम बेहद पावरफुल थे। यहाँ सिर्फ साउंड थी। और किस तरीके से अनुगामी, जो कि दूसरे प्लेनेट के निवासी थे, हमारे प्लेनेट पर आए। हमारे प्लेनेट पे क्योंकि सोना था जिसकी उन्हें जरूरत थी, लेकिन वो भी ईथर के बने हुए थे और हम भी ईथर के बने हुए थे, और इस पृथ्वी पर भी वो आसानी से खनन कर पा रहे थे सोने का। लेकिन एक वक्त ऐसा आया, क्योंकि पृथ्वी वक्त बदल गुजरने के साथ साथ ठोस होती जा रही थी, तो अब वो खनन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इसमें हम उनकी मदद कर सकते थे। हम अंटार्कटिक्स, इस पृथ्वी के वासी, क्यों?
क्योंकि हम तो यहीं रहते थे ना, तो जहाँ व्यक्ति जो रहता है वहाँ के वातावरण के साथ एडजस्ट करता चला जाता है, उसे दिक्कत नहीं होती, तो हम उनकी मदद कर सकते थे। तो किस तरीके से षड्यंत्र रचा हमारा और हमें शरीर में फंसाया इस अनुगामियों ने, किस तरीके से हमें फंसाया ताकि हम इनके लिए सोना खनन करते रहें। अब अनुनाकीज ने अंटार्कटिक से यानी हमसे परमिशन मांगी कि हमें आपके प्लेनेट से सोना चाहिए, जो कि हमने उन्हें प्रदान करी। अब यहाँ पर सारा, जो कि एक पत्रकार है, वो इंटरव्यू ले रही है डॉक्टर नवोडा का, तो उन्होंने पूछा कि ये सारी जानकारी जो आप मुझे दे रहे हैं, इसका ग्रैंड पोर्टल से क्या लेना देना है। तो इस पर डॉक्टर नोडा ने जवाब दिया, ये बहुत लंबी कहानी है, ये अभी तो शुरुआत है, लेकिन चिंता मत करो, मैं बाद में ग्रैंड पोर्टल क्या है वहां पर भी पहुंचता हूँ। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता गया पृथ्वी पर, पृथ्वी भौतिक होने लगी, सख्त होने लगी। पहले वो ईथर की थे, हम भी ईथर के थे, लेकिन धीरे धीरे जब पृथ्वी सख्त होने लगी तो अनुगामियों के लिए पृथ्वी से सोना निकालना मुश्किल होने लगा। उस वक्त उन्हें हमारी जरूरत थी, जो उनके लिए सोना निकाल कर उन्हें दे सके। अब सारा का सवाल था कि अच्छा ये सब कितने वक्त में हुआ। तो डॉक्टर नवोडा का जवाब है, मुझे नहीं पता, हमारे रिकॉर्ड समय के पैमाने को निर्धारित नहीं करते थे, लेकिन मुझे लगता है कि यह हजारों वर्षों से भी अधिक था। मुद्दा ये है कि उन्हें एक अंतरिक्ष यात्री की तरह एक भौतिक पोत बनाने की जरूरत थी। अंतरिक्ष में रहने के लिए एक स्पेस सूट की आवश्यकता थी। उन्होंने सैकड़ों प्रयोग करे, उन्हें अंटार्कटिक्स और सीरियन दोनों की मदद मिली। अब ये अटलांटिक्स तो हम हैं, मैं बता चुकी हूँ, लेकिन सीरियन कौन है? सीरियन भी जैसे अनुगामी है ना किसी और प्लेनेट के निवासी, वैसे ही सीरियन भी कोई और प्रजाति है। अच्छा, अब जो ये भौतिक पोत बोला उन्होंने, भौतिक पोत मतलब एक भौतिक यंत्र की जरूरत थी इस पृथ्वी पर, है ना। तो वो जो यंत्र क्या था? वो यंत्र था मानव शरीर। इसका इजाद किया गया अनुगामियों द्वारा, इसका इजाद किया गया। अभी इसका इजाद ऐसे कैसे हुआ, इसका इजाद की भी बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। तो इसका जब आविष्कार किया गया तो ये मानव पोत, जिसे हम अपना शरीर कहते हैं, ये यूज करने के लिए एक उपकरण, जैसे हम रोबोट बनाते हैं ना, ऐसे बनाया गया। लेकिन रोबोट में तो जान नहीं होती ना, वो सिर्फ उपकरण होता है, लेकिन ये जैविक थे। इसे कहा गया मानव 1.0, यानी कि सबसे पहला मानव। ये समझिए वो आदि मानव की बात हो रही है। अब आदि मानव के जैसा एक शरीर तैयार किया गया। अब ये जो आदि मानव थे, इनमें आत्मा थी। बेशक वो जो अंटार्कटिक्स थे, इस पृथ्वी के निवासी, उन्हीं को तो उस यूनिफॉर्म के अंदर डाला गया था ना, तो उनमें आत्मा थी। लेकिन वो आंशिक रूप से ईथर भी थे, पूरी तरह से वो भी तो कन्वर्ट नहीं हुए थे ना, पूरी तरह से वो भी भौतिक नहीं बने थे, तो वो आंशिक रूप से ईथर थे। अब देखिए कि जो अनुनाकी हैं और सीरियाई लोग हैं, उन्हें पृथ्वी के विकसित हो रहे घनत्व के साथ तालमेल बिठाने के लिए डिजाइन किया था। जैसे पृथ्वी दृढ़ होती गई, वैसे ही मानव उपकरण भी बने। अब शुरू शुरू में जब ये मानव उपकरण बने थे ना, तो इनके अंदर फीलिंग्स नहीं थी। ये सिर्फ एक भौतिक यंत्र की तरह थे। इनके अंदर आत्मा थी, लेकिन उसमें फीलिंग्स नहीं थी। ये फीलिंग्स भी हमें डाली गई, ये भी षड्यंत्र है। देखिए फीलिंग्स की वजह से हम कितना दर्द उठाते हैं, घुसाया गया है हमें इन फीलिंग्स के अंदर। पूरी लॉलीपॉप दी गई है कि अच्छी अच्छी फीलिंग्स वो कितनी होती हैं, तकलीफ देने वाली फीलिंग्स, सेपरेशन की फीलिंग, ये सब हमारे अंदर डाली गई है। खैर, जब वो आदि मानव का निर्माण हुआ, उस वक्त ये फीलिंग्स उसके अंदर नहीं थी। वो सिर्फ एक भौतिक रूप में उसको एक यूनिफॉर्म पहनाई गई थी। अब ये जो अटलांटिक्स थे, यानी कि हमें इन मानव वर्दियों में डाल दिया गया। हम बहुत उन्नत थे, बहुत पावरफुल थे, लेकिन उतने ही भोले भी थे, इसीलिए इस्तेमाल हो गए। अब ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हुआ। अनुगामीज ने अंटार्कटिक्स से परमिशन मांगी कि हम एक भौतिक वर्दी का निर्माण करें ताकि इस पृथ्वी से हम सोना ले जा सकें। अब ये जो अंटार्कटिक्स थे, यानी कि हमें पता ही नहीं था षड्यंत्र पड़यंत्र ये सब क्या होता है, कैसे किसी को फंसाया जाता है, ये सब चीजों की हमें जानकारी नहीं थी। तो हमने उन्हें परमिशन दी, लेकिन हमारी परमिशन बहुत छोटे स्तर की थी, बहुत 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 छोटे स्तर की थी। हम सिर्फ उनकी मदद करना चाहते थे कि उन्हें सोना दे दें, और निहायत ही छोटे स्तर पर यह कार्य होगा। मतलब निहायत ही
कम आत्माओं को वर्दी पहनाई जाएगी। इसके साथ हमने उन्हें परमिशन दी कि ठीक है, आप अपना स्पेस सूट जो भी है, अपना मानव उपकरण वो तैयार कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे सोना आपको देने में। अब शुरुआत में तो वो आदि मानव की तरह तैयार किया गया, जो मानव शरीर था वो आदि मानव की तरह तैयार किया गया, जिसके अंदर फीलिंग्स थी ही नहीं। अब आगे चलकर हो सकता है अनुगामीज ने ज्यादा यूज करने की कोशिश करी हो अंटार्कटिक्स को, ज्यादा मात्रा में यूनिफॉर्म को तैयार किया, ज्यादा मात्रा में आत्मा को डालने की कोशिश की होगी। ये मैं कह रही हूँ, ये डॉक्टर नोडा नहीं कह रहे हैं, ये मैं कह रही हूँ। तो शायद इस वजह से विवाद हो गया अनुगामीज, अनुनाकीज और अंटार्कटिक्स के बीच में। और जो सीरियन थे, ये भी सीरियन भी मैंने आपको बताया एक अलग प्लेनेट के निवासी। तो अब जो अनुनाकीज थे और जो सीरियंस थे, ये दोनों मिल गए आपस में और इन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू किया कि अब इन अटलांटिक्स को कैसे फंसाया जाए। अब ये जो सीरियंस थे और ये जो अनुगामीज थे, इन लोगों को बड़ी इंटरेस्टिंग बात लग रही थी, बहुत दिलचस्पी लग रही थी, क्योंकि हमारे ही प्लेनेट था ना जो भौतिक रूप में कन्वर्ट हो रहा था, उनके तो नहीं हो रहे थे। तो उन्हें बड़ा इंटरेस्ट था ये जानने में कि ये भौतिक रूप में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। और ये जो पृथ्वी नाम की ये जो स्थान है, इसे धीरे धीरे करके उन्होंने एक लेबोरेटरी के रूप में चेंज कर दिया, अपना एक्सपेरिमेंट करने चालू कर दिए। जैसे हम जानवरों पर करते हैं ना, वैसे उन्होंने हम पर करने चालू कर दिए। और जो अटलांटिक्स थे ना, वो बहुत बड़े मतलब बिजली जनरेटर थे, उनमें पावर थी बहुत जबरदस्त। तो बहुत फायदेमंद था अनुगामीज के लिए और सीरियंस के लिए भी कि हम उस वर्दी के अंदर चले जाएं, क्योंकि हमारे जितनी पावर किसी में नहीं थी, हमारे जितने जैसे बिजली जनरेटर वो लोग नहीं थे। तो फिर सारा पूछती है कि आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो कि जो आदि वानर मतलब आदि मानव समझ लीजिए हुआ करते थे, उनमें बहुत शक्तिशाली आत्माएं थी। ये बात तो मुझे समझ नहीं आ रही। तो डॉक्टर नोडा कहते हैं, हाँ, ये बहुत जटिल विषय है। विंग मेकर्स ने मानव वर्दी के अंदर कार्यक्रमों के आरोहण के बारे में लिखा है। अब ये विंग मेकर्स मैं आपको बता चुकी हूँ ना, हमारा ही फ्यूचर है ये विंग मेकर्स, जो हमें पास्ट में आके ये जानकारी दे रहा है। तो ये विंग मेकर्स ने क्या बताया हमें इस बारे में। अब ये जो मानव नाम की वर्दी थी, जैसे आदि मानव की वर्दी, आदि मानव शरीर, उसका निर्माण तो बेशक सीरियंस ने किया था, उन्होंने वहां तक निर्माण किया था। लेकिन जो अनुगामी थे, अनुगामी जो आगे उनकी जनरेशंस थी, उन्होंने इसमें इम्प्लांट्स लगाए और इसकी प्रोग्रामिंग कर दी, चिप लगा दी। समझिए जैसे हम कंप्यूटर में चिप डाल देते हैं ना, तो उसके अंदर हमारे प्रोग्राम सेट हो जाते हैं। अब सीरियस ने तो सिर्फ एक शरीर बनाया, लेकिन आगे षड्यंत्र को और ज्यादा पक्का कर दिया अनुगामीज की जो संतानें थी उन्होंने इन वर्दियों के अंदर चिप लगाने शुरू कर दिए। वो चिप उन्होंने हर जगह डाल दिए, हमारे सबसे ज्यादा हमारे मस्तिष्क में डाल दिए, हमारे कहाँ नहीं डाले, हड्डियों में डाल दिए, हमारे शरीर के हर जोड़ में डाल दिए, हर जगह वो चिप डाल दिए। वो चिप क्यों डाल दिए? ताकि वो मतलब एक प्रोग्राम सेट कर, जैसे हम कंप्यूटर में चिप डालते हैं ना, प्रोग्राम उसमें सेट कर देते हैं, तो वो वही प्रोग्राम प्ले करता है जो प्रोग्राम उसमें सेट किया गया, कुछ और आजू बाजू नहीं जाता, वो ना कुछ और नहीं करता। अगर कोई उसको ऑपरेट भी करेगा तो भी वही प्रोग्राम ऑपरेट कर पाएगा जो उस चिप के अंदर है। बस यही हुआ हमारे साथ, यही किया अनुगामीज ने हमारे साथ। उन्होंने हमारे अंदर इम्प्लांट्स लगा दिए। समझ लीजिए हमारे को कंप्यूटर की तरह रोबोट था, रोबोट के अंदर चिप डाल दी जैसे हम कंप्यूटर में डाल देते। अब मैं आपको एग्जैक्ट शब्द बताने जा रही हूँ। ये जो मानव वर्दी है 1.0 यानी आदि मानव वाली, बेशक अनुगामी द्वारा डिजाइन किया गया था। जो इसका एक प्रत्यारोपण था वो सीरियंस द्वारा डिजाइन किया गया था, और प्रत्यारोपण की जो प्रोग्रामिंग थी उसे मृदुक के नाम से जाना जाता है, उनके द्वारा किया गया। मतलब ये अनुगामी की ही संतानें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा एक सवाल खड़ा होता है कि इतने ज्यादा शक्तिशाली आत्मा को कैसे एक वर्दी पहना दी गई, और वर्दी भी कैसी, आदिमानव जैसी कैसे पहना दी गई। तो इस पर डॉक्टर नोडा कहते हैं कि ठीक है, पहले ये निएंडरथल की तुलना में बहुत अधिक आदिम थे, लेकिन इसका जवाब प्रत्यारोपण में है। आप देखते हैं जैविक इकाई या मानव आदमी, जैसा कि आप इसका जिक्र कर रहे हैं, भौतिक दुनिया में काम करने में सक्षम नहीं था। उसे जीवित रहने के कौशल की जरूरत थी, कैसे खाना, कैसे शिकार करना, कैसे खुद को साफ करना, यहाँ तक कि अपने शरीर को कैसे चलाना है। इन सभी मूलभूत कार्यों को वास्तव में पोत में शामिल करना, प्रोग्राम करने के लिए आवश्यक थे, जो कार्यात्मक
प्रत्यारोपण का उद्देश्य था। अब ये लाइन मैंने अपने शब्दों में ट्रांसलेट नहीं करी ना, तो आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट लगी होगी समझने में। तो आसान शब्दों में वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आदि मानव था ना, वो बना तो दिया, लेकिन उसमें क्या दिक्कत आ रही थी? उसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जो आदि मानव था, उसको शरीर को चलाने के लिए शिकार करना है, मतलब ये समझ लीजिए रोबोट बना दिया गया है, लेकिन रोबोट को कुछ आता ही नहीं है, बस 2 कदम चलना है, अपनी बैटरी को चार्ज करना है, बस उसे यही आता है, उसे कुछ आता ही नहीं है रोबोट को, ऐसा रोबोट बना दिया। तो क्या हुआ, आदि मानव को जो शरीर दिया, उस वो बेचारे बस अपने शरीर को चलाने के लिए हमें जानवर मारना है, हमें खाना खाना है, हमें अपने शरीर की सफाई करनी है, बस वो इन्हीं सब चीज़ों में उलझ के रह गए, वो यही सीखते रह गए। वो यही सीखते रह गए कि धरती पर इस भौतिक दुनिया में सर्वाइव करने के लिए हमें कैसे शिकार करना है, कैसे अपने आप को साफ करना है, कैसे एक झोपड़ा बना के गुफा में रहना है, कैसे क्या करना है, यही सीखते रह गए। वो ज्यादा काम के साबित नहीं हुए अनुगामी इसके लिए। ये जो जानकारी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, ये डॉक्टर नोएडा द्वारा हमें प्रदान की गई है। ये इंटरव्यू उनका 6 जनवरी 98 को लिया गया था, लेकिन इसका जो प्रकाशन किया गया सन 14 में किया गया। ये इंटरनेट पे सबके लिए अवेलेबल हुआ सन 14 में जाकर। अब इतना लंबा गैप डॉक्टर नोएडा द्वारा ही ये फैसला लिया गया कि इसे एक लंबे अरसे तक नहीं पब्लिश किया जाएगा। अब ये फैसला क्यों लिया गया, ये बात डॉक्टर नोएडा द्वारा तो बहुत स्पष्ट नहीं की गई है, लेकिन ऐसा ये सिर्फ मेरे विचार हैं, सिर्फ मेरे। ऐसा हो सकता है, ये संभव है कि शायद इसलिए किया गया होगा कि उस वक्त हम लोग इन चीज़ों को समझने में सक्षम ही नहीं थे, और उस वक्त क्योंकि इंटरनेट की पावर नहीं थी इतनी, तो बड़ा आसान होता है इस इंफॉर्मेशन को फैलने से रोक देना। ये सब रीज़न रहे होंगे जिसकी वजह से डॉक्टर नोएडा ने ये फैसला लिया कि नहीं, इसे सन 14 में पब्लिश किया जाए। लेकिन एक और रहस्यमयी बात हुई कि इस इंटरव्यू के 2 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के बाद डॉक्टर नोएडा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए, और अभी तक उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये मैं आप लोगों के साथ सिर्फ डॉक्टर नोएडा का 5वां इंटरव्यू शेयर कर रही हूँ। अगर ये सीरीज आप लोगों द्वारा पसंद की जाती है, तो मैं उनके पहले के 4 इंटरव्यू भी ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यदि आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते हैं, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त